Hello bachcho, let's read this question. Question says a substance A is mixed with equal quantities of the substance B and C at the end of 1000 second, not 100, 1000 second, half of the amount of A has reacted. मतलब कि 1000 second में क्या हो रहा है, आधा amount react हो चुका है A, ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ ए हैज रिएक्टेड मतलब आधा ए अमाउंट रिएक्ट हो चुका है, तो मतलब कि 1000 सेकेंड क्या हाफ लाइफ पीरियड हो गया. What fraction of A will be left unreacted at the end of 2000 second if the reaction is zero order reaction with respect to A? So with respect to A क्या है order, zero order reaction है, और at the end of the 2000 second बताना है कितना fraction of A बचा रह जाएगा. तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट for zero order reaction, for zero order reaction half life period कैसे लिखते हैं, initial concentration of the reactant divided by 2 into rate constant K and integrated rate law expression लिखते हैं initial concentration of reactant minus concentration of reactant at time t is equals to rate constant K into T. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. और एट टाइम टी जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस जितना कंसंट्रेशन आपका रिएक्ट कर चुका है उसका सब्रैक्शन होता है कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो बचा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए नॉट माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या लिखेंगे, ए नॉट कंसंट्रेशन माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू के टी. ठीक है, तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, क्या हमारे पास x इज इक्वल्स टू के टी. और x किसको रिप्रेजेंट करता है, जितना अमाउंट हमारा रिएक्ट हो चुका है. x रिप्रेजेंट अमाउंट रिएक्टेड. ठीक है, एंड a माइन ये जो क्या है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर रिएक्शन. ठीक है, ये था आपका की कॉन्सेप्ट. अब देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, टी हाफ लाइफ कितना गिवन है, टी हाफ लाइफ गिवन है आपको 1000 सेकेंड्स गिवन है. तो यहां से हमारे पास टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k है, और टी हाफ की वैल्यू क्या है 1000 इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k. तो यहाँ से हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आ गई 2000 के, ये आ गई इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन से x इज इक्वल्स टू क्या है के टी, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2000, जिसको हम पुट कर देंगे. तो यहाँ से आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट डिवाइडेड बाय 2000 इनटू एट द एंड ऑफ 2000 सेकेंड बोल रहा है ना, तो एट द एंड ऑफ 2000 सेकेंड क्या हो जाएगा 2000 एट टाइम इज इक्वल्स टू 2000 सेकेंड्स. तो यहाँ से 2000 कैंसिल हो गया, तो x किसके इक्वल आ गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट इसके इक्वल आ गया. तो मतलब कि हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ ए लेफ्ट, फ्रैक्शन ऑफ ए लेफ्ट unreacted for zero order reaction. वो किसके इक्वल होता है, वो किस ए टी के इक्वल होता है, और ए टी किसके इक्वल है, ए नॉट माइनस एक्स के इक्वल है, और एक्स की वैल्यू क्या है, ये ए नॉट. तो हमारे पास आ जाएगा ए नॉट माइनस ए नॉट विच इज इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.